जी तो एक्सरसाइज 4.2 है और एफएससी पार्ट 2 की इसका क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हमें पॉइंट्स स्मॉल एक्सिस में दिया हुआ है, यानी पी एक्स वाई ये हमें दिया हुआ है गिवन, जिसको हम ये लिखते हैं कि ये 5 और 3 है, क्योंकि इसका पार्ट 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। और फिर साथ हमें इस दफ़ा एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और हमने पी एक्स और वाई इसमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। इन दो फार्मूलाज को अगर अपने जहन में रखें तो ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। पहला फार्मूला ये है कि अगर हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये होगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा। और अगर आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला होगा y cos थीटा माइनस x sin थीटा। तो अब हम कैपिटल X की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ये वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। X की जगह पे 5 cos 45 डिग्री प्लस y की जगह पे हम लिखेंगे 3 और sin 45 डिग्री। cos 45 1/2 स्क्वायर रूट होता है प्लस 3 इंटू साइन 45 की वैल्यू भी सेम यही होती है। तो ये 5/2 स्क्वायर रूट और ये 3/2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट एलसीएम आता है तो 5 + 3 8/2 स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2 स्क्वायर रूट से रैशनलाइज कर दें तो 8/2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 8 इंटू 2 स्क्वायर रूट और नीचे 2 आ जाएगा। ये 2 इससे कैंसिल 4, तो ये आपके पास आंसर 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरह y की वैल्यू निकालने के लिए y cos थीटा, y यहाँ पर है 3 और cos 45 माइनस x की वैल्यू है 5 और sin 45, तो ये 3 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट माइनस 5 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट, तो 3/2 स्क्वायर रूट माइनस 5/2 स्क्वायर रूट, तो ये माइनस 2/2 स्क्वायर रूट आएगा। इसको अगर आप रैशनलाइज मज़ीद कर लें तो ये -2 का स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो इस तरह पी एक्स वाई इसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। x की वैल्यू 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट और y की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये पहला पार्ट था। इसके बाद हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में हमें पी एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई जो है ये हमें दिया हुआ है। पार्ट 2 में 3 और -7 और एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इसमें भी जब हम कैपिटल X फाइंड आउट करेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास होगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा। x की वैल्यू है 3 cos 30 डिग्री प्लस y की वैल्यू है -7 sin 30। तो cos 30 की वैल्यू जो है ये आपके पास आएगी 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 -7 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये
एलसीएम इसका लेंगे 2 एलसीएम आएगा तो 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट -7/2 ये x की वैल्यू आ जाएगी। मज़ीद y की वैल्यू फाइंड आउट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो y की वैल्यू जो है वो होगी y cos थीटा -x sin थीटा। y की वैल्यू हमारे पास है -7 cos थीटा cos 30 माइनस x की वैल्यू हमारे पास है 3, तो ये 3 sin 30 cos 30 और sin 30। -7 cos 30 की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होती है और -3 sin 30 की वैल्यू 1/2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos 30 ये तकरीबन इनका 2 एलसीएम लेने के बाद ये -7 इंटू 3 स्क्वायर रूट -3 ये इसका आंसर आएगा। ये x और y इस तरह कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए जा सकेंगे। तो इस तरह p x और y इसकी वैल्यू जो है x की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट -7/2 और y की वैल्यू -7 3 स्क्वायर रूट -3/2 ये आ जाएगी। तो अब इसके पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 जो है इसमें हम देखते हैं जी, पार्ट 3 तो वो सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है। पार्ट 3 की बजाय पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास दिया हुआ है p x y इज इक्वल टू 5 and 10 and theta is equal to arc tan 1/3 स्क्वायर रूट, जो कि असल में tan इनवर्स ऑफ 1/3 स्क्वायर रूट ये 30 का एंगल बनता है, 30 डिग्री। तो इसमें हमें कैपिटल X जब हमें फाइंड आउट करना है तो ये होगा x cos थीटा प्लस (15 and 10) x cos थीटा प्लस y sin थीटा। ये असल 5 और 10 लिखा था ना, तो ये 5 की बजाय ये 15 और 10 है। तो x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से लिखेंगे, वो 15 है, cos 30 प्लस y 10 है, sin 30 डिग्री। तो 15 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 10 इंटू 1/2, तो 15 इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस 10/2 इस सारे का ये आंसर आएगा। इसी तरह जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा y cos थीटा माइनस x sin थीटा। इस फार्मूले के मुताबिक जब आप y की वैल्यू लगाएंगे, y हमारे पास है 10 और cos 30 माइनस x हमारे पास 15 है, तो 15 इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये 10 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 15 इंटू इसकी वैल्यू 1/2 आती है। तो ये टोटली 2, तो इसका एलसीएम आ गया 10 3 स्क्वायर रूट माइनस 15। तो बेशक इसे आप 5 इसका कॉमन लेके भी लिख लें तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने की इतनी ख़ास कोई ज़रूरत तो नहीं है, तो इसलिए यही आंसर हम लिख लेते हैं। p x और y की, तो ये x की वैल्यू है 15 इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस 10/2
और y की वैल्यू है 10 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 15/2। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स जो हैं 1, 2 और 2 ये कंप्लीट हो गए।